नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरो मोटर कॉर्प। इस त्योहार नई रफ्तार। झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली दिवस पर समाहरणालय सभागार में परिचर्चा का हुआ आयोजन। पटना में आयोजित मुख्य समारोह का भी हुआ सीधा प्रसारण। साहरघाट पुलिस ने सलेमपुर में डुगडुगी बजाकर गैंग रेप आरोपियों के घर पर चिपकाया कोर्ट द्वारा जारी इश्तेहार। 9वीं व 11वीं के कक्षाओं के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथि को किया विस्तारित। 15 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। हड़ाकी थाना की पुलिस ने हत्या व लूटकांड के आरोपितों के घर चिपकाई कुर्की जब्ती के इश्तेहार। आत्मसमर्पण नहीं करने पर होगी घर की कुर्की। साहरघाट के रैमा गांव का मामला। बेनीपट्टी के ढंगा पंचायत में 8 नवंबर को डीएम व एसपी करेंगे 6 पंचायतों का जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम। एसडीओ मनीषा ने एक दिन पूर्व मेघदूतम सभागार में की तैयारियों को लेकर बैठक। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 1 दिवसीय प्रखंड प्रमुख व पंचायत समिति सदस्यों के कार्यशाला का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी के नेतृत्व में रहिका प्रखंड मुख्यालय में हर घर घर नेताजी जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बंडौल के अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर सह रक्तदाता भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बिस्फी के मदरसा महमदिया औसीबा भनगामा बिचला टोल के नए प्रबंध कमेटी का हुआ गठन। मदरसा के सुचारू रूप से संचालन को लेकर की गई विचार विमर्श। मधुबनी के मिथिला वाटिका में जदयू के कार्यकर्ताओं ने प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय नीरज झा की तीसरी पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित। और मधवापुर के अकरहर घाट के पास नदी से मिला एक अज्ञात युवक का शव। बरामदगी की कार्रवाई कर शिनाख्त में जुटी साहरघाट की पुलिस। खबरें अब विस्तार से। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभागार में परिचर्चा का आयोजन करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारियों को साल में कम से कम एक पौधा लगाने, अपने आस पड़ोस साफ सफाई रखने, तालाब नदियों के जल को बचाने संबंधित 11 शपथ दिलवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मधुबनी के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली दिवस पर समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डीडीसी अपर समाहर्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जल जीवन हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपस्थित सभी अधिकारियों को 11 संकल्प भी दिलवाई।
इसके पूर्व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने जिलाधिकारी सहित सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जन जीवन हरियाली मिशन की सफलता को लेकर प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को अलग अलग विभागों के तत्वाधान में जल जीवन जागरूकता अभियान के विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। इस बार यह अवसर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निम्न 11 संकल्प दिलवाई। प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल कर वृक्ष का रूप प्रदान करने, अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर व अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करने, आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करने व इस्तेमाल के बाद नल को बंद करने, अपने घर, विद्यालय, आस पड़ोस में वर्षा के जल संचयन के लिए परिवार के सदस्यों को प्रेरित करने, बिजली का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करने, घर से बाहर निकलते समय बिजली के बल्ब व पंखा को बंद करने, अपने घर, विद्यालय एवं आस पड़ोस को स्वच्छ रखते हुए वहां से निकलने वाले कूड़े को कूड़ेदान में डालने, प्लास्टिक या पॉलीथीन का उपयोग बंद कर कपड़े, कागज का उपयोग करने और अन्य लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करने, जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखने और इनके लिए यथासंभव दाना पानी की व्यवस्था करने, नजदीक के कार्य पैदल अथवा साइकिल से करने, कागज का अनावश्यक उपयोग नहीं करने व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने, खुले में शौच का उपयोग नहीं करने को लेकर जिलाधिकारी ने 11 संकल्प दिलवाई। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी संकल्प को सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाना होगा ताकि हम अन्य लोगों को प्रभावी रूप से इसे पालन करने के लिए प्रेरित कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा, व्यापक जन सहभागिता से ही जल जीवन हरियाली अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा कि व्यापक जन सहभागिता के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार अत्यंत जरूरी है। जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान को जन जन का अभियान बनाने में मीडिया की भी भूमिका अहम है। इसके अतिरिक्त डीडीसी, अपर समाहर्ता सहित सभी वक्ताओं ने परिचर्चा में अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर पटना में आयोजित मुख्य समारोह का भी सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा समेत जिला कृषि पदाधिकारी, जल जीवन हरियाली के जिला समन्वयक पंकज कुमार सहित सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। एक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर इसकी सुरक्षा एवं देखभाल कर वृक्ष बनाऊंगा। अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करूंगा एवं इस्तेमाल के बाद नल को बंद करूंगा। अपने घर, विद्यालय, पास पड़ोस में वर्षा के जल संचयन हेतु अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरित करूंगा। बिजली का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करूंगा। घर से बाहर निकलते समय बिजली के बल्ब, पंखा को बंद कर दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। साहरघाट थाना की पुलिस ने सलेमपुर में डुगडुगी बजाकर गैंग रेप के आरोपियों के घर इश्तेहार की नोटिस चिपकाई है। इस दौरान उन्हें तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया है, अन्यथा उनके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर में डुगडुगी बजाकर गैंग रेप आरोपियों के घर पर कोर्ट द्वारा जारी इश्तेहार चिपकाया गया। कार्रवाई साहरघाट पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह व एसआई नवीन कुमार ने की। यह जानकारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि फरार 3 आरोपियों को इश्तेहार के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का संदेश दिया गया। संबंधित मामले में 5 लोगों के खिलाफ साहरघाट थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। एक आरोपी पहले ही कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है। दूसरा आरोपी दरभंगा जिला के
जाले थाना क्षेत्र के धनकौल गांव निवासी गोविंद शाह का बेटा संतोष शाह है। उसके नाम का इश्तेहार भी कोर्ट ने जारी कर दिया है। जल्द ही संबंधित थाना से संपर्क कर उसके यहां भी इश्तेहार चिपकाया जाएगा। जिन 3 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाए गए उनमें अवधेश मंडल का बेटा रोशन, वीरेंद्र का बेटा रोहित व सुरेंद्र शाह का बेटा शुभम कुमार उर्फ सोनू के नाम शामिल है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9वीं व 12वीं में अतिरिक्त स्थानों पर नामांकन के लिए लेटरल एंट्री टेस्ट 2024 से संबंधित अहम सूचना जारी की है। विद्यालय समिति के द्वारा कक्षा 9वीं व 11वीं में दाखिला लेने के लिए तिथि को विस्तारित किया गया है। 15 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय समिति ने विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु लेटरल एंट्री टेस्ट 2024 को लेकर अहम सूचना जारी की है। गौरतलब है कि इन कक्षाओं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथि विस्तारित की गई है। यह जानकारी विद्यालय के ईसीपी कृष्णकांत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। प्राचार्य सतीश चंद्र झा ने कहा है कि नवोदय समिति ने अहम सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि दाखिला के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है, जिसके अनुसार अब 9वीं 11वीं कक्षा में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए 15 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तिथि के पश्चात 2 दिनों के लिए ऑनलाइन सुधार विंडो खोली जाएगी, जिसमें लिंग, कोटि, क्षेत्र, विकलांगता एवं अन्य डेटा में संशोधन करने का दोबारा मौका प्रदान किया जाएगा। आवेदन जमा करने के लिए छात्रों या अभिभावकों को ऑनलाइन पोर्टल www.navodaya.gov.in पर जाकर प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। इसके लिए पहले होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर मांगी गई जानकारी दर्ज कर दस्तावेज अपलोड कर। मैं सतीश चंद्र झा, प्रभारी प्रचार, जवाहर नवोदय विद्यालय रांची मधुबनी। यह सूचना देते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि वर्ग 9 एवं 11 वर्ग 11 के लिए होने वाली परीक्षा, चयन परीक्षा की तिथि आगामी 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अतः मधुबनी जिला के जो भी बच्चे हैं जो अभी वर्ग 8 में और वर्ग 10 में पढ़ रहे हैं, वे 15 नवंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने हत्या व लूट मामले में अलग अलग जगहों पर कुर्की जब्ती के इश्तेहार चिपकाई है। गौरतलब है कि रैमा गांव में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले युवक के घर इश्तेहार चिपकाकर उसे तय समय सीमा के अंदर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी थाना की पुलिस ने हत्या व लूट मामले की फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती इश्तेहार चिपकाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 23 जुलाई को साहर घाट थाना क्षेत्र के रायमा गांव निवासी रामचंद्र शाह ने अपनी पत्नी को इंडो नेपाल बॉर्डर पर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया, जिसके बाद मृतका के दादा ने ससुराल पक्ष के रामचंद्र शाह, रेखा देवी व सुगारत शाह के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। लेकिन प्राथमिकी दर्ज के बाद गिरफ्तारी के डर से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने कपड़ा व्यवसायी से लूटकांड के फरार अप्राथमिकी अभियुक्त खजौली थाना क्षेत्र के छपड़ाढ़ी गांव निवासी अरविंद कुमार के घर भी कुर्की जब्ती इश्तेहार चिपकाई है। इस बाबत थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि समय सीमा के भीतर यदि थाना या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया तो सभी आरोपितों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पिता रामचंद्र शाह के द्वारा अपनी पत्नी पुतोह को गोली मारकर हत्या कर सबको छुपाने की नीयत से नेपाल बॉर्डर पर फेंक दिया था। रामचंद्र शाह पिता सुगारत शाह पिता रामशीष शाह, रेखा देवी पति सुगारत शाह तीनों गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहे हैं।
इन तीनों के विरुद्ध इश्तेहार निकल चुका है। 30 दिन के अंदर सभी अभियुक्त या तो न्यायालय में या थाना में आकर आत्मसमर्पण करे, नहीं तो 30 दिन के अंदर अभियुक्त के घर का पूरी तरह से कुर्की कर दिया जाएगा। सुनो गाँव वालों सुनो। हरलाखी थाना कांड पंचायत 2023 में पत्नी एवं पुत्रों को गोली मारकर रामचंद्रता, सौहार्दता एवं रेखा देवी के द्वारा हत्या कर शव को छुपाने की नियत से नेपाल बॉर्डर पर फेंक दिया था। रामचंद्रता, सौहार्दता, रेखा देवी गिरफ्तारी के भय से फरार है। सभी के विरुद्ध इश्तेहार निकल चुका है। 30 दिनों के अंदर सभी अभियुक्त या तो न्यायालय में आत्मसमर्पण करे या थाना में आत्मसमर्पण करे, अन्यथा घर की पूरी तरह से कुर्की कर दी जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। की चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। की चलती है The new Glamour, simply magnetic. समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड।
तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बेनीपट्टी प्रखंड के पूर्वी भूभाग ढंगा में आगामी 8 नवंबर को जिलाधिकारी व एसपी के नेतृत्व में 6 पंचायतों के जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर एक दिन पूर्व एसडीओ मनीषा ने मंगलवार को मेघदूतम सभागार में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जन संवाद कार्यक्रम की तैयारियों से संबंधित कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग की ढंगा पंचायत में बुधवार को डीएम व एसपी के प्रखंड के 6 पंचायतों का जिला स्तरीय आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एसडीओ मनीषा ने एक दिन पूर्व मंगलवार को स्थानीय प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण स्थित मेघदूतम भवन के सभागार में प्रखंड सह अंचल स्तरीय अधिकारियों की जहां एक बैठक ली, वहीं ढंगा पंचायत स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारी का जायजा लेते हुए अधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक एवं कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने डीएम अरविंद कुमार वर्मा के जनसंवाद कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा की। एसडीओ ने कहा कि डीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन 8 नवंबर बुधवार को ढंगा पंचायत के काली मंदिर परिसर में किया जाएगा। जनसंवाद में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा। वहीं नुक्कड़ नाटक, स्वागत गान का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर उनका मंतव्य जाना जाएगा। डीएम के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम में सरकारी योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। ढंगा, मुरेट, कपसिया, परजुआर, नागदह बलाइन व परौल पंचायत का जनसंवाद कार्यक्रम एक साथ किया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में आम जनता को जानकारी देकर योजनाओं का लाभ उठाने के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाएगा। एसडीओ की बैठक एवं कार्यक्रम स्थल निरीक्षण के दौरान सीओ सह प्रभारी बीडीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, बीपीआरओ मधुकर सिंह, पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीएन झा, एमओ रोहित रंजन झा, बीएओ सुदर्शन सिंह, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार, सीडीपीओ रंजना कुमारी, जीविका के बीपीएम प्रणतोष मिश्रा, बीईओ मोहम्मद इसरार अहमद, परौल के मुखिया सुनील कुमार उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के निधि चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय में पार्टी के सभी प्रखंड प्रमुख व पंचायत समिति सदस्यों के 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के तैल चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी नवनिर्मित कार्यालय निधि चौक के सभागार में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में व प्रदेश संगठन महामंत्री खुलवाई दलसानिया, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, वर्तमान प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी, खगड़िया के सांसद प्रदीप सिंह, वर्तमान विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, पंडौल के प्रमुख संध्या देवी एवं कार्यक्रम के संयोजक जन्मेजय सिंह की उपस्थिति में 1 दिवसीय प्रखंड प्रमुखों व पंचायत समिति सदस्यों का कार्यशाला रखा गया, जिसमें जिले भर के सभी पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित रहे। कार्यशाला की शुरुआत में सभी आगंतुक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व भारत माता के तैल चित्रों पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया। तदुपरांत वंदे मातरम गान के साथ इस कार्यशाला की शुरुआत की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भिखुबाई ने बताया कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है वह पंचायत में
आम जनता ही धरातल पर उतारते हैं, इसीलिए पंचायत प्रतिनिधि का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। संबोधन के क्रम में आए हुए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी आगंतुक नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जिला अध्यक्ष शंकर झा ने कार्यकर्ताओं से सांगठनिक कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के रहिका प्रखंड मुख्यालय में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जिला इकाई मधुबनी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हर घर घर नेताजी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां वक्ताओं ने उपस्थित सभी साथियों को संबोधित किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी के नेतृत्व में रहिका प्रखंड मुख्यालय में हर घर घर नेताजी जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें पार्टी की राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रेम कुमार झा ने कहा कि फिलिस्तीन के ऊपर साम्राज्यवादी ताकत अमेरिका के इशारे पर लगातार हमला किया जा रहा है। वहां के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है, खाने के लिए लोग मर रहे हैं, फिर भी अमेरिका लगातार षड्यंत्र रच रहा है, विश्व युद्ध के तरफ ले जा रहा है। इसके विरोध में पूरे बिहार में 7 नवंबर से 10 नवंबर तक आंदोलन को तेज किया जाएगा। पार्टी कार्यक्रम में जिला महासचिव कॉमरेड अनिल कुमार सिंह, खेत मजदूर यूनियन के जिला महासचिव कॉमरेड बेचन राम समेत दर्जनों साथियों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल के अयाची नगर युवा संगठन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि संस्था के एक्टिव सदस्य विकास साहू के जन्म दिवस पर यह रक्तदान शिविर लगाया गया था। अयाची नगर युवा संगठन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर सह रक्तदाता के भव्य सम्मान समारोह का आयोजन राजे दुर्गास्थान प्रांगण में किया गया। शिविर के संस्था के सदस्य विकास साहू के जन्मदिन पर यह शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत MLS कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विजय मिश्र, दरभंगा ब्लड बैंक डायरेक्टर मुकेश सिंह, मधुबनी सदर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल, अजीत मिश्र, राजेंद्र प्रसाद शाह, मनोज कंठ, विकास शाह, दीपक कुमार, संस्था के संस्थापक विक्की मंडल द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में कुल 46 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 10 महिला रक्त वीरांगना ने अपना रक्तदान किया। सभी रक्तवीरों को आगंतुक अतिथि विजय प्रकाश, धीरज, लाभ, विनय प्रकाश, उदय, मदन द्वारा मोमेंटो सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की शुरुआत विक्की मंडल द्वारा और धन्यवाद ज्ञापन विकास शाह के द्वारा किया गया। शिविर में खुशबू सिंह, मोहर झा, सुनील मंडल, दीपक कुमार, रंजित कुमार, सुरेश चौपाल समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। कारण जो अपना यहाँ पर स्पेशली जो प्रेगनेंसी के दौरान महिला सब के हेमोग्लोबिन बहुत कम हो रहे थे, कारण जो खान पीन को तरह व्यवस्था गाँव घर के महिला सबको नहीं देख पा रहे थे। बहुत तरह की रुचि भी थे अपना समाज में, कारण पुनः एक रक्तदान शिविर का आयोजन संस्था द्वारा राज्य पंचायत के राज्य गांव में लगाओल गेल छल। ई शिविर जे छे संस्था के सक्रिय सदस्य विकास साहू के जन्म दिवस पर आयोजित भेल छल। इस संस्था के जे छे से रक्तवीर सब सेहो एमे शिविर में भाग लेलक और संगे जे छे गांव के जे छे सबसे बेसी सक्रिय महिला सब जे शिविर में भाग लेलक वो काफी प्रशंसनीय और सराहनीय छल। और एहि भावना से रक्तदान कलक कि एहि समाज में गांव में अगर किनको भी अगर खून के जरूरत पड़ते तो आई जे गोटा डोनेट कलक तो अपन कार्ड प्रदान करथिन, ओहि खून से उनकर जान बचेबाक सतत प्रयास करथिन। आज संस्था के द्वारा हमारे जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर आयोजन इसलिए किया गया मतलब इन क्षेत्रों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैले और इस रक्तदान शिविर में जितने भी रक्तदान हुए हैं उन रक्त से ग्रामीण क्षेत्रों में कमी जिनको भी होगी उन कमियों को पूरी करने के प्रयास किया जाएगा। लगभग ये कैंप हमारे गांव में पहली बार लगाया गया था आजे गांव में, और फर्स्ट टाइम में मतलब जितने भी नाम लिखाया गया था उसके बाद भी लगभग 10 लेडी मतलब महिला और जेंट्स मिला करके 9 डोनर आए। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, आशा करते हैं कि और लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नहीं रफ्तार, इस त्योहार नहीं रफ्तार। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के मदरसा मोहम्मदिया भवन में मदरसा बोर्ड के द्वारा नव प्रखंड कमेटी के गठन के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से मदरसा का सुचारू रूप से संचालन और मिलने वाली शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के मदरसा मोहम्मदिया औसी बभनगामा बिचला टोल के नए प्रबंध कमेटी का गठन मदरसा बोर्ड के द्वारा कर दिए जाने पर नव गठित कमेटी की बैठक मंगलवार को मदरसा मोहम्मदिया के भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शमीम अहमद ने किया, जबकि संचालन कमेटी के सचिव मोहम्मद असलम ने की। बैठक में मदरसा के सुचारू रूप से संचालन एवं इसके विकास तथा शैक्षणिक व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में आम लोगों के साथ बैठक करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अगली तिथि निर्धारण करने की बात अध्यक्ष से कही गई। कमेटी के सचिव मोहम्मद असलम ने बताया कि मदरसा बोर्ड के द्वारा इसकी स्वीकृति बीते 13 अक्टूबर को दी गई। बैठक में कमेटी के सदस्य मोहम्मद अजहर आलम, मोहम्मद जाहिर हुसैन, मोहम्मद अहमदुल्लाह, अब्बू जफर, मदरसा के शिक्षक अशरफुल होदा, रिजाउद्दीन उपस्थित थे। मदरसा में आप लोगों का जो है कमेटी का जो गठन हुआ है, उसमें क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? मदरसा में नई कमेटी अप्रूव हुई है, जिसमें हमारे सदर साहब शमीम साहब और सचिव यानी सेक्रेटरी हम हैं और बाकी मेंबरान को भी बुलाया गया है। टीचर्स भी हैं यहाँ
तो आज फर्स्ट हम लोगों का है जो तारुफी मीटिंग है। हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे और उसके बाद मदरसा का जो शिक्षण है, जो कार्यक्रम है, टाइमिंग है, बहुत सारी बात है, इस पर हल्का फल्का हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा आज चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि आज तारुफी मीटिंग है। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग चाहेंगे कि इसको आले पैमाने पर रखें, इलाके के लोगों का ताउन है और मदरसा में जो कुछ कमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुधारने के लिए हम तमाम अराकीन असातिज़ा सब उसके लिए हम लोग जो है सो तैयार हैं और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इलाके के लोग भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि चूँकि बहुत पुराना मदरसा है, 1968 का मदरसा है ये, और बोर्ड से भी 74 या 75 में इल्हाक हो गया है। तो उस टाइम का ये पुराना मदरसा है। पहले बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, पहले बहुत अच्छा मदरसा चलता था और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जिस तरीके से पहले मदरसा चल रहा था, जागीर ये वो तमाम चीज़ की हम लोग जैसे कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इलाके के लोग ताउन देने को तैयार भी हैं। यही मेरा कहना है। और टीचरों से भी हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग टाइम की पाबंदी कीजिए, अच्छा से अच्छा दीनी अदारा है, बच्चों को तालीम दीजिए, ये सब है। टीचर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद असलम, मदरसा के सचिव। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के मिथिला वाटिका के सभागार में प्रसिद्ध समाज सेवी सह जदयू नेता स्वर्गीय नीरज झा की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान जदयू पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी मिथिला वाटिका के सभागार में प्रसिद्ध समाज सेवी सह जदयू के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नीरज कुमार झा की तीसरी पुण्यतिथि अपार श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जदयू नेता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बचनू मंडल ने कहा कि नीरज झा अपने छात्र जीवन से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। सामाजिक जीवन में उन्होंने नैतिकता की स्थापना के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष किया, जो आज भी अतुलनीय है। इस अवसर पर जदयू के जिला उपाध्यक्ष गुलाब शाह ने बताया कि नीरज झा को अपने संघर्ष व कृतित्व के कारण पूरे जिला में लोकप्रियता मिली थी। उनके सपनों को साकार करने के लिए सामाजिक जीवन में उनके विचारधारा को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से आकर शहर के नगरीय वातावरण में भी आमजनों के बीच वह काफी लोकप्रिय थे। इस अवसर पर उनके पुत्र सुभाष कुमार झा, जदयू नेता भरत चौधरी, जिला प्रवक्ता प्रभात रंजन, संजय सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने पुष्पांजलि व भावांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अकरहर घाट के पास नदी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट की पुलिस ने की है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शव की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। अकरहर घाट के पास नदी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट थाना के सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने की। इस मामले में नदी तट से एक बाइक भी बरामद हुई है। यह जानकारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बाइक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को आने की प्रतीक्षा में शव को 72 घंटों तक रखा जाएगा ताकि उसकी पहचान हो सके। पुलिस सूत्रों से भी मृतक का नाम और निवास का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।